पेट सुबह से गुड़गुड़ाहट कर रहा है, बहुत भूख लग रही है, पता नहीं माँ कब तक आएगी। हाँ दीदी, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। हाँ मुझे भी। हे राम, कितना खाओगी तुम तीनों? पैदा होते ही अपने बाप को खा गई, अब क्या तुम तीनों इस घर को भी खाओगी हैं? माँ जी, आप मेरी बेटियों को भला बुरा मत कहिए, ये तो नियति का खेल है, इसमें बेचारी इन तीनों का क्या दोष। लो, बेटियां कम थी जो माँ भी आ गई। ना जाने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जो इस जन्म में ऐसी बहू और पोतियां मिली। एक तो मैंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया, ऊपर से तूने पैदा भी की तो 3-3 बेटियां। इन तीनों की शादी का खर्चा क्या मुझे बेचकर निकालेगी? अपनी सास के ताने सुन बेचारी ममता और उसकी तीनों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल ममता ने 3 बेटियों को जना था, जिससे उसकी सास उससे नफरत करने लगी थी। वही अचानक हुए अपने इकलौते बेटे की मौत का जिम्मेदार भी वो ममता को ही मानती थी। पूरा गरीब परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। ममता एक ढाबे पर साफ सफाई का काम करती थी। ममता बहन, ये लो, इस महीने की तुम्हारी तनख्वाह, और ये कुछ खाना बच गया था, इसे अपनी बेटियों के लिए ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप तो मेरे मालिक होकर मेरे भाई का फर्ज अदा कर रहे हैं। मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ ममता, अकेली औरत होकर अपनी 3-3 बेटियों को पालना आसान नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, एक दिन देखना सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया भाई साहब। इसके बाद ममता अपने घर आ जाती है। शालिनी, रेनू, गीता, देखो बच्चों में तुम तीनों के लिए क्या लाई हूँ। आज ढाबे पर शाही पनीर, दाल मखनी और नान बनी थी। आज खाना बच गया था तो मालिक ने तुम तीनों के लिए खाना भिजवा दिया। चलो अब जल्दी से हाथ धोकर आ जाओ। हैं, सारा दिन भूखी मैं रहूं और बढ़िया बढ़िया पकवान ये तीनों मनहूस खाएं, और तू आज पहली तारीख है ना, तनख्वाह लाकर मेरे हाथ पर दे। माँ जी, मुझे शालिनी और गीता की फीस भरनी है तो थोड़े पैसे दे दीजिएगा। क्या करेगी इन मनहूसों को पढ़ाकर? जिस भी घर में जाएंगी उसमें अपने पति को खा जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे तूने मेरे बेटे को खाया। अब बस भी करिए माँ जी, कब तक मुझे और मेरी बेटियों को एक ही बात का ताना देती रहेंगी। लेकिन अब बहुत हुआ, बहुत सह लिया मैंने और मेरी बेटियों ने, लेकिन अब और नहीं। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? चल जा, निकल जा मेरे घर से अपनी इन मनहूस बेटियों को लेकर। इतना कहकर कुंती देवी अपनी बहू और तीनों पोतियों को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। ममता अपनी तीनों बेटियों के साथ घर से चली जाती है। चलते चलते वो जंगल की तरफ चली जाती है जहाँ रात हो जाती है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? दादी ने भी हमें घर से निकाल दिया। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है मेरी बच्ची। ममता ये कह ही रही होती है कि तभी उसकी नजर झाड़ियों में फंसे एक जाल पर जाती है जिसमें एक खरगोश फंसा हुआ होता है। कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। अरे वाह, बोलने वाला खरगोश, तुम बोल भी सकती हो? हाँ, मेरी मदद करो ना। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ममता उस जाल को हटाती है जिससे वो खरगोश बाहर आ जाती है और देखते ही देखते वो एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। मेरा नाम ऐश्वर्या है और मैं एक परी हूँ। खरगोश के रूप में मैं जंगल में घूम रही थी, लेकिन मैं एक शिकारी के जाल में फंस गई। आप लोगों ने मेरी मदद की, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। पर तुम सब इतनी रात में जंगल में क्या कर रही हो? फिर ममता रोते हुए सारी बात उस परी को बता देती है। ओह, आप लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। आप लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं आप लोगों को ये जादुई पत्थर दे रही हूँ। इसे मेरा वरदान समझकर रख लो। तुम इससे जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन हाँ, इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। क्या सचमुच ये एक जादुई पत्थर है? हम इससे जो मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा? आजमा कर देखते हैं ना। सबसे पहले क्या मांगे? माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इससे कुछ अच्छे अच्छे पकवान मांगो ना। हाँ मेरी बच्ची, हे जादुई पत्थर, मेरी तीनों बच्चियां बहुत भूखी हैं। अपना कमाल दिखाओ और मेरी बच्चियों के लिए पकवान ले आओ। ममता के इतना बोलते ही वो जादुई पत्थर चमकने लगता है और देखते ही देखते उसके सामने ढेर सारे पकवान प्रकट हो जाते हैं। वाह, ये तो सचमुच खाना आ गया। इतना लाजवाब खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। क्या स्वाद है इन पकवानों में। सचमुच माँ, इतना अच्छा खाना तो किसी बड़े होटल में भी नहीं मिलता होगा। क्यों ना हम इस पत्थर से खाना मांगे और उसे ढाबे पर बेचे, इससे हमें अच्छी कमाई हो जाएगी। साथ ही जो हमारी तरह जरूरतमंद होगा उसे हम मुफ्त में खाना दे देंगे और इस तरह इस पत्थर का गलत इस्तेमाल भी नहीं होगा।
शालिनी बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है, हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद ममता अपनी बेटियों के साथ एक छोटा सा ढाबा खोलती है और उस जादुई पत्थर की मदद से स्वादिष्ट पकवान मांगकर अपने ढाबे पर बेचती है। लोगों को उस जादुई पत्थर के पकवान खाकर बड़ा ही आनंद आता है। वाह वाह, क्या स्वाद है आपके ढाबे के खाने में, तो सचमुच मजा ही आ गया। ऐसा मलाई कोफ्ता और शाही पनीर तो मैंने कभी नहीं खाया। ये सुनकर वो सभी बहुत ही खुश होती हैं। अब जो भी ग्राहक ऑर्डर देता उसे वो अंदर जाकर जादुई पत्थर से मांग लेती और ग्राहक को दे देती, जिससे अब उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन एक रोज दूसरे गांव का एक ढाबे का मालिक हरिलाल ग्राहक बनकर आता है और उनके ढाबे के खाने का राज जानने की कोशिश करता है। गीता ग्राहक का ऑर्डर लेकर अंदर जाती है और पत्थर से कहती है, हे जादुई पत्थर, जल्दी से मलाई चाप, दाल मखनी और नान तैयार कर दे। तभी उसके सामने ये सब प्रकट हो जाता है, लेकिन ग्राहक बनकर आया हरिलाल ये सब खिड़की से देख लेता है। ओह, तो ये है माजरा। इस जादुई पत्थर की मदद से ही ये लोग इतना नाम कमा रहे हैं। अब मुझे किसी भी तरह इस जादुई पत्थर को हासिल करना ही होगा। फिर आधी रात को चुपके से हरिलाल ममता के घर में घुसता है और उस पत्थर को चुरा लेता है। वाह, मिल गया। ए जादुई पत्थर, दिखा दे अपना कमाल और कर दे मुझे माला माल। मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे। तभी उसमें से गर्मा गर्म सोने के सिक्के गिरने लगते हैं, जिससे उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ, मेरा हाथ। उसकी आवाज सुनकर उन चारों की नींद खुल जाती है। चोर, चोर! हरिलाल झट से वो पत्थर उठाकर भागने लगता है कि तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो पत्थर टूटकर गिर जाता है। इतने में वहाँ वो परी प्रकट हो जाती है। दुष्ट, तूने गलत नियत से इस पत्थर का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इसकी सजा मैं तुझे देकर ही रहूंगी। नहीं नहीं ऐश्वर्या परी जी, इसे माफ कर दीजिए। अच्छा ही हुआ जो ये पत्थर टूट गया। आज भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास और हम लोग इसी में ही खुश हैं। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम एक बहुत ही नेक दिल औरत हो। भगवान की कृपा तुम पर हमेशा ही रहेगी। जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मेरा नाम ले लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। ये कहकर जादुई परी वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद ममता अपनी तीनों बेटियों के साथ अपने ढाबे पर खाना अपने हाथ से बनाकर बेचती है, जिससे उसकी आमदनी में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अभी भी खूब कमाई होती। अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई थी और वो खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। जंगल के बीचों बीच पांचों बहनों को बांध कर रखा गया है, वो भी लोहे की जंजीरों से। कोई हिल भी नहीं पा रहा है। उनके सामने रमेश, बिमला, नंदिनी और बिमला के बाकी 4 बेटे खड़े हैं। उनके हाथ में जलती हुई मशालें हैं। रमेश जोर जोर से हंस पड़ता है। कौन बचाएगा तुम लोगों को? यहाँ हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। अब हम तुम सभी को जलाकर राख कर देंगे। ये बोलकर वो चारों लोगों की तरफ आग लगा देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तुम लोग हमें रोक नहीं पाओगे। अब क्या होगा? क्या पांचों बहनें बच पाएंगी? मगर इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? आखिर किस काम से रोकने की बात हो रही है? ये जानने के लिए इस कहानी को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है राधेगंज नाम के एक गांव से, जहां अंजलि, शेफाली, अनुराधा, माधुरी और पायल नाम की 5 बहनों का जन्म हुआ। पायल को जन्म देने के बाद उनकी माँ का देहांत हो गया और कुछ ही दिन बाद उनके पिता भी चल बसे। उन 5 बहनों में से अंजलि सबसे बड़ी थी, इसीलिए अंजलि ने ही काम करके सबका पेट भरने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। मगर एक छोटी सी बच्ची को कौन काम देगा? इधर उधर घूमने के बाद भी अंजलि को काम नहीं मिला। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। आज भी हम सबको भूखा सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं दीदी, हम भूखे ही सो जाएंगे, आप उदास मत हो। हम दोनों तो सो जाएंगे शेफाली, लेकिन बाकियों का क्या होगा? ये पायल तो इतनी छोटी है, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। दीदी, मुझे लगता है हमें ऐसे कोई काम नहीं देगा। हम छोटे हैं, हमसे क्या ही काम करवाएगा कोई। इससे अच्छा हम कुछ और करते हैं। और क्या करें शेफाली? आज गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि गांव में एक बहुत बड़ा जादूगर आने वाला है और जादू देखने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। एक टिकट की कीमत 100 रुपए है। हम भी तो जादू सीख सकते हैं दीदी। जादू सीखकर सभी को दिखाएंगे और पैसा कमाएंगे। हाँ, ये तूने सही कहा शेफाली। इसके बाद अंजलि ने खुद से ही कुछ जादू का करतब करना सीख लिया और इधर उधर घूमकर लोगों को दिखाने लगी। जादू का खेल तो सबको पसंद होता है, इसीलिए जादू देखने के बाद सब लोग अंजलि को पैसे भी देने लगे। उन पैसों से अंजलि घर चलाने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया, सभी बड़े होने लगे
और पांचों बहनें मिलकर जादू का खेल दिखाने लगी। ये करते करते पांचों बहनें जवान हो गई। दिन भर पांचों बहनें यहाँ वहां घूमकर जादू का खेल दिखाती और शाम को घर लौटकर सभी अंजलि को सारे पैसे दे देती हैं। पांचों के बीच बहुत प्यार होता है। ये लीजिए अंजलि दीदी, आज जादू का खेल दिखाकर बस इतना ही हो पाया। आज मेरा भी ज्यादा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हर रोज एक जैसा थोड़ी होता है। हम पांचों ऐसे ही एक साथ रहेंगे और सारा सुख दुख एक साथ बांट लेंगे। तभी वहां पर गांव के मुखिया जी आते हैं। अरे मुखिया जी, आप यहाँ आइए, बैठिए ना, बोलिए क्या बात है। अंजलि, हम गांव वाले तुम पांचों से बहुत प्यार करते हैं। तुम लोगों की शादी की उम्र हो गई है, तुम लोगों के माता पिता जिंदा नहीं हैं, इसलिए तुम लोगों की शादी का भार तो हम गांव वालों को ही उठाना पड़ेगा ना। शादी करके घर बसाना कौन नहीं चाहता मुखिया जी, मगर हमसे शादी करेगा कौन? वही तो बताने आया हूँ। मेरे पास तुम लोगों के लिए एक रिश्ता है। यहाँ से बहुत दूर एक गांव है रतनपुरा, वहाँ बिमला नाम की एक औरत रहती है। उनके 5 बेटे और एक बेटी है। अपने 5 बेटों के लिए वो लड़कियां ढूंढ रही है। अगर तुम लोगों की सहमति हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। सहमति तो है मुखिया जी, मगर हम यहाँ वहाँ जादू का खेल दिखाकर किसी तरह गुजारा करते हैं। हम दहेज कहाँ से देंगे? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, हम गांव वाले चंदा जमा करके दहेज का इंतजाम कर लेंगे। मुखिया जी शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। बिमला को 5 लड़कियां पसंद आती हैं। वो दहेज में 5 लाख रुपए की मांग करती है। मुखिया जी मान जाते हैं और सभी गांव वाले मिलकर दहेज का सारा पैसा बिमला के हाथों में दे देते हैं। 5 बहनों की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती हैं। आज मेरा सपना सच हो गया। आज हम 5 को एक घर मिल गया। लेकिन अंजलि की खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। 2-3 दिन बाद से ही 5 बहनों पर अत्याचार शुरू हो गया। बिमला 5 से घर के सारे काम करवाने लगी। उनकी ननद नंदिनी भी 5 पर हुकूमत करने लगी। ए भाभी, मेरे कपड़े धो देना। और वो सबसे छोटी वाली, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पायल है। हाँ पायल, इधर आओ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दो। वो 5 बस यही करने लगी। अंजलि का पति रमेश भी अंजलि को मारने पीटने लगा। सिर्फ रमेश ही क्यों, रमेश के चारों भाई ऐसा ही बर्ताव करने लगे। मगर अंजलि को पता है कि वो लोग अभी गांव वापस नहीं जा सकती, क्योंकि गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से उन लोगों की शादी करवाई है। इसीलिए वो लोग सब कुछ चुपचाप सहने लगी। ऐसे ही 1 साल बीत गया। एक दिन शाम को बिमला, नंदिनी और बिमला के 5 बेटे एक कमरे में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अंजलि कमरे में बाहर से सब कुछ सुनने लगती है। 1 साल हो गया है शादी को, अब इन लोगों को खत्म करने की बारी आ गई है। कल रात को करेंगे माँ, जब ये सब सो रही होंगी तब इन लोगों का काम तमाम कर देंगे। हाँ, तभी तो भैया लोगों की फिर से शादी होगी और घर में दहेज का खूब ढेर सारा पैसा आएगा। ये सुनने के बाद अंजलि को सब कुछ पता चल जाता है कि ये लोग हर साल नई नई शादियां करते हैं और दहेज के पैसों से ही घर चलाते हैं। कमरे के अंदर से बिमला कहती है, मगर ये काम करेंगे कब? अंजलि डर जाती है। वो तुरंत अपनी बाकी बहनों को ये बात बताती है और उसी रात चुपके से उस घर से 5 बहनें भाग जाती हैं। भागते भागते वो एक जंगल में पहुंच जाती हैं। अंजलि दीदी, हमने क्या सोचा था और क्या हुआ? हम तो बस एक घर चाहते थे। वही तो, पता नहीं अब क्या करेंगे। गांव वापस भी नहीं जा पाएंगे और इन लोगों के सामने भी नहीं जा सकते, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। इससे अच्छा हम खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं, सारा दुख खत्म हो जाएगा। ये बात बोलते ही वहां हवा चलने लगती है, पेड़ पौधे सब कुछ हिलने लगते हैं और उन लोगों के सामने एक पिशाचिन प्रकट होती है। इस जंगल में ये काम गलती से भी मत करना, नहीं तो मेरी तरह इस जंगल में ही हमेशा हमेशा के लिए भटकती रहोगी। मैं तुम लोगों को जानती हूँ, तुम सब बहुत अच्छी हो, मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। मदद? कैसी मदद? तुम लोगों को जादुई खेल दिखाती थी ना, मैं तुम लोगों को असली जादुई शक्ति दे सकती हूँ, जिससे तुम लोग उन शैतानों से बदला ले सकती हो। हाँ, हमें चाहिए जादुई शक्ति। ठीक है अंजलि, तुम सबसे शक्तिशाली बनोगी। शेफाली, तुम आग से ज्वाला निकाल सकोगी। अनुराधा, तुम पानी निकाल सकोगी। माधुरी, तुम जितनी मर्जी लंबी हो सकोगी। और पायल, तुम एक चुटकी में कहीं भी पहुंच सकोगी। ये बोलकर वो पिशाचिन गायब हो जाती है। 5 में जादुई शक्ति आ जाती है। तो चलो अब उन लोगों से बदला लेते हैं। पता नहीं उन लोगों ने कितनी सारी लड़कियों का सर्वनाश किया है, अब और नहीं करने देंगे। ये बोलकर पायल अंजलि का हाथ पकड़ती है, अंजलि शेफाली का, और इसी तरह सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और पायल सभी को लेकर एक चुटकी में वहां से गायब हो जाती है। वो लोग बिमला के घर के सामने आ जाते हैं।
वाह, ये शक्ति तो कमाल की है। तभी वहां रमेश घर के बाहर आ जाता है। अच्छा, तो तुम लोग मरने के लिए आ गए? हाँ। मरोगे तो तुम लोग, हम लोग बदला लेने आए हैं। जरा जरा पीछे मुड़कर तो देखो। पांचों मुड़कर देखती हैं और तभी बिमला, नंदिनी और बाकी 4 लड़के एक एक डंडा लेकर उन लोगों के सिर पर मारते हैं। वो लोग बेहोश हो जाती हैं। पांचों को जब होश आता है तब वो सब देखती हैं कि उन लोगों को जंगल के बीचों बीच बांध कर रखा गया है, वो भी लोहे की जंजीरों से। कोई हिल भी नहीं पा रहा है। उनके सामने रमेश, बिमला, नंदिनी और बिमला के बाकी 4 बेटे खड़े हैं। उनके हाथ में जलती हुई मशालें हैं। रमेश जोर जोर से हंस पड़ता है। कौन बचाएगा तुम लोगों को? यहाँ हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। अब हम तुम सभी को जलाकर राख कर देंगे। ये बोलकर वो लोग चारों तरफ आग लगा देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तुम लोग हमें रोक नहीं पाओगे। मगर उन लोगों को क्या पता था कि अब इन 5 बहनों में जादुई शक्तियां हैं। अनुराधा तभी मुंह से पानी निकालकर आग बुझा देती है। वो लोग चौंक जाते हैं। अंजलि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लोहे की जंजीर तोड़ देती है और बाकियों की जंजीर भी तोड़ देती है। अरे बाप रे, ये लोग तो चुड़ैल हैं। भागो भागो। वो लोग भागने लगते हैं और जंगल में खो जाते हैं। इन लोगों को मैं ढूंढ कर लाती हूँ। माधुरी बहुत लंबी हो जाती है। इतनी लंबी होने के कारण वो आसानी से बिमला, नंदिनी और बाकियों को ढूंढ निकालती है और सभी को एक पेड़ के साथ बांध देती है। अब देखो मेरा कमाल। ये बोलकर शेफाली अपने हाथों से आग निकालती है और उस आग में सभी जलकर राख हो जाते हैं। 5 बहनों को इंसाफ मिलता है। वो लोग बहुत खुश होती हैं। ये लोग अब और किसी भी लड़की का सर्वनाश नहीं कर पाएंगे। इसके बाद 5 बहनें जंगल में शांति से बस जाती हैं और खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगती हैं।